नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मीन लग्न की जन्म कुंडली में राजयोग के प्रभाव को लेकर। वैसे तो राजयोग बहुत होते हैं, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण स्थितियों पर मैं चर्चा करूँगा। यदि ये 4 स्थिति किसी की भी जन्म कुंडली में है तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति धनवान होगा। अब ग्रह कम बलवान होंगे तो धन की स्थिति थोड़ी कमजोर जरूर रहेगी, या हम ठीक ठाक उसके जीवन में धन की स्थिति कह सकते हैं। और ये बलवान होंगे तो वो व्यक्ति एक अच्छा खासा धनाढ्य अथवा उसकी गिनती धनवानों में हो सकती है। लेकिन ये राजयोग धन अवश्य प्रदान करता है। पहली स्थिति है बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल की युति कहीं पर भी एक साथ हो जाए, या ये ग्रह आपस में दृष्टि संबंध भी कर रहे हों तब भी चलेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि छठे, 8वें और 12वें भाव की गणना नहीं करना है। उदाहरण स्वरूप चलिए हम लोग लग्न में ले लेते हैं। यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा की युति से प्रथम राजयोग गज केसरी नाम का बना, दूसरा कि बृहस्पति और मंगल की युति से परिजात योग, तीसरा कि चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग, चौथा गुरु के द्वारा हंस राजयोग का निर्माण हुआ, पांचवा ज्योतिष में 2 त्रिकोण के स्वामी यानी पंचम और नवम के स्वामी केंद्र के किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाएं तो बनता है श्री महालक्ष्मी योग। तो चंद्र मंगल की युति से लक्ष्मी योग तो बना ही, साथ ही श्री महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ। यहाँ पर देखिए कि 4 महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं। इसमें बृहस्पति दशमेश होने के साथ साथ लग्नेश भी है, चंद्रमा पंचमेश है और मंगल धनेश के साथ साथ भाग्येश है। ये संयोग बहुत कम, बल्कि यूं कहें कि अपवाद कुंडलियों में ही देखने को मिलती है। दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं। चंद्रमा, मंगल और बुध की युति किसी अच्छे भाव में बन जाए। उदाहरण स्वरूप मैं सप्तम भाव को ले रहा हूं। यहां देखिए कि चंद्रमा त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में गया तो नंबर 1 केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। नंबर दूसरा कि बुध अपनी उच्च राशि में बैठा है तो भद्र महापुरुष राजयोग बना। नंबर तीसरा कि चंद्रमा और मंगल की युति से यहाँ पर लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ। नंबर चौथा चंद्रमा और मंगल यहाँ पर दोनों त्रिकोण के स्वामी हैं। चंद्रमा पंचमेश है तो मंगल नवमेश है, दोनों त्रिकोण के स्वामी केंद्र के भाव में बैठे तो श्री महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ। इस राजयोग का प्रभाव तो ये सर्वप्रथम देखने को मिलेगा कि जातक का जब भी विवाह होगा तो बड़े धामधूम से उसको अच्छे खासे तिलक दहेज मिल जाएंगे। उसकी जीवन साथी काफी भाग्यशाली होगी या भाग्यशाली होगा। विवाह के बाद दिन दुगुना रात चौगुना हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर जातक अथवा जातिका रहेगा या रहेगी। इसमें ससुराल पक्ष भी धनवान मिलने का योग बनता है। कई हद तक तो विरासत में भी धन प्राप्ति का योग ये बनाता है। ये और अत्यंत सुंदर हो जाएगा यदि इस राजयोग पर कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। बृहस्पति की विशेष रूप से 2 ही दृष्टि पड़े तो शुभ होगा, पंचम या सप्तम दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति नवम दृष्टि देंगे तो वो ऑलरेडी एकादश भाव में नीच का रहेंगे। तीसरी स्थिति बृहस्पति, मंगल और बुध की युति 6, 8, 12 को छोड़कर कहीं पर भी हो जाए, या ये ग्रह आपस में दृष्टि संबंध कर रहे हों तब भी चलेगा। यहां पर मैं उदाहरण के लिए भाग्य भाव में नवम भाव में ले लेता हूं। यहां पर देखिए कि बृहस्पति लग्नेश और दशमेश होकर भाग्य स्थान में गया है, जातक जन्मजात भाग्यवान हुआ। दूसरा भाग्येश और धनेश मंगल खुद भाग्य भाव में ही बैठा है तो भाग्यशाली योग हुआ। तीसरा गुरु और मंगल की युति से परिजात योग बना। चौथा कि विवाह स्थान और जमीन जायदाद का स्वामी बुध भाग्य स्थान में गया है तो एक से अधिक वाहन सुख, एक से अधिक प्रॉपर्टी सुख, जातक को मित्रों के द्वारा सहयोग। वहीं सप्तम भाव जो कि जीवन साथी और व्यापार का भाव है, व्यापार का कारक ग्रह भी बुध होता है, वो यहाँ पर भाग्य भाव में बैठा है तो विवाह के बाद व्यापार में उन्नति प्रगति हमेशा रहेगा। जमीन जायदाद एक से अधिक निस्संदेह उसके पास होंगे ही होंगे। बाकी हमें ग्रहों के बल का भी विचार करना होगा।
चौथी और अंतिम स्थिति है शनि, चंद्रमा और मंगल की युति 6, 8, 12 भाव को छोड़कर कहीं पर भी बन जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि ये ग्रह दृष्टि संबंध करते हैं तो शनि विच्छेदात्मक हो जाता है। इसलिए यदि ये तीनों ग्रह एक साथ युति में हो तब ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। यदि ये ग्रह दृष्टि संबंध कर रहे हो तो ज्यादा शुभ फलदायी नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप चलिए हम लोग एकादश भाव में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि भाग्येश और धनेश मंगल उच्च का होकर लाभ के घर में बैठा है, एक श्रेष्ठ स्थिति हुआ। चंद्रमा पंचमेश होकर लाभ भाव में गया है, यह भी श्रेष्ठ स्थिति है। शनि लाभेश होकर लाभ भाव में ही बैठा है। लाभेश और धनेश भाग्येश के साथ योग बना रहा है लाभ भाव में। सर्वप्रथम चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग। यहाँ पर शनि स्वराशिस्थ, मंगल उच्च के और चंद्रमा समभूमिका में। ये राजयोग अत्यंत सुंदर तब हो जाएगा जब इस राजयोग पर कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। चाहे बृहस्पति नौवीं दृष्टि दे दें, चाहे बृहस्पति पंचम दृष्टि डाल दें, या फिर बृहस्पति सप्तम दृष्टि डाल दें, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। अब जो भी ग्रह राजयोग बनाए इस लग्न की कुंडली में, उन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आएगी, आपको निस्संदेह इस राजयोग का लाभ मिलेगा। यदि मान के चलिए कि कोई भी राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है दृष्टि संबंध के द्वारा ही या योग के द्वारा ही, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पहले आप विचार कीजिए कि आप पर किस ग्रह की महादशा चल रही है। उसके बाद में आप देखिए कि जो ग्रह, मान के चलिए कि इन्हीं में से किसी एक ग्रह की महादशा चल रही है, तो क्या वो ग्रह बलवान हैं? ग्रहों के बलवान होने के कई सारे विधि हैं, मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। ग्रह डिग्री वाइज भी बलाबल होता है, षडबल, अष्टक वर्ग, D9, भाव बल, भाव चलित में कहाँ गया है, सूक्ष्म कुंडलियों में किन किन स्थितियों में है, ये सभी स्थिति ग्रह के शुभ अथवा अशुभ फल पर निर्भर करता है। इसके साथ ही किस ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि है, क्या वो ग्रह अच्छे योग कारक ग्रह से दृष्टि प्राप्त कर रहा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में है, इसका भी विचार करना होता है। तो आप इनका विचार कीजिए, उसके बाद में आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस राजयोग का आपको कितना लाभ मिलेगा।